हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कॉमन है, जो सबके जहन में आती हैं। जैसे कार्टोग्राफी टेक्निक्स का यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आपने अपनी थंबनेल में इस वाली स्क्रीन में देख ही लिया होगा कि जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, ज्योग्राफिकल थॉट हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। एक तो सबसे पहले इसमें जो कंटेंट है वो हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर माजिद हुसैन हुसैन सर की बुक है भी, वो ट्रांसलेटेड बुक है। और ट्रांसलेटेड बुक का क्या सीन होता है वो आप सभी को पता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसलेट जब हम करते हैं तो उसका कोई सेंस बनता नहीं, उतना ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आ नहीं पाती है। और अगर इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तैयारी एक ही जैसी होगी, बस आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, है ना। उसमें जो चीजें छांट के निकालनी है, मैं समझता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, आप अपने नोट्स किस तरीके से बनाएं, और जो बुक है उस बुक में से क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। देखिए, एग्जाम की जब भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या चीजें छोड़ देनी है। और ज्योग्राफिकल थॉट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को नोट करके रख लो, जो मैं कह रहा हूँ क्या, कि ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, असल में आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको इस तरीके से, 8-10 से क्वेश्चन से नीचे रिलेटेड कभी भी नहीं पूछे जाते। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है? तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। बस इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और अच्छे से तैयारी करने का मतलब ही आपको स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में जितनी चीजें पूछी जाएंगी उतनी चीजें पढ़ो और उतनी चीजें करो और बाकी चीजें छोड़ दो। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या चीजें छोड़ने वाली है? तो उसके लिए क्या, उसके लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखो। इस वीडियो में मैं आपको, ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा अपने खुद के नोट्स, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, खुद के नोट जो मैंने यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए बनाए थे। ठीक है, और उनको मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से मैंने कैसे चीजें बाहर निकाली हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर की मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है, फिर साथ ही साथ उस चैप्टर को मैंने किस तरीके से समराइज करते हुए बिल्कुल उसका जो क्रक्स है वो आपको निकालना है। ठीक है, वो निकालना है बस। पूरी जो पूरा, अगर मैं माजिद हुसैन सर की बुक की बात करूं तो पूरे माजिद हुसैन सर की जो बुक है, करीबन उसमें 450, 500 लगभग के पेजेस हैं। तो उसको मैंने लगभग 10 से 15 पेजेस में मेरे कंप्लीट नोट्स हो गए थे। तो उसमें से मैं कुछ चैप्टर्स हैं जिनका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स के, और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आता है कि ज्योग्राफिकल थॉट को प्रिपेयर क्यों करें। ठीक है, क्यों मैं इस पे ज्यादा इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ? तो कारण ये है कि ज्योग्राफिकल थॉट देखिए बहुत ज्यादा नंबर गेनिंग है। ठीक है, नंबर गेनिंग इन द सेंस इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे एक तो रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर कंपैरिजन में दूसरी यूनिट से देखें तो काफी यहाँ पे वेटेज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज है, ये जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा आसान यूनिट है। इस बात को दोबारा सुन लो, ये सबसे आसान यूनिट है। क्यों है सबसे ज्यादा आसान यूनिट? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी थ्योरी नहीं रटनी है, कोई भी कंसेप्ट को समझना नहीं है। बस क्या करना है, किसी ने अगर कोई बुक लिखी है उस बुक को सीधे याद कर लेना है, बस इतना ही तो करना है। और क्या करना है, बस कौन सा जोग्राफर किस स्कूल ऑफ थॉट यानी किस कंट्री से बिलोंग करता था ये याद करना है। ठीक है, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या याद करना है, और आपको कि कौन सी बुक लिखी है, बस इतनी चीजें याद करो जितनी मैं बोल रहा हूँ। कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, कौन सी उसने बुक लिखी हुई है, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा उसने कोई थ्योरी दी है, कोई अगर उसने अपनी बात कही है, तो बस ये चीजें आपको याद करनी है। इसके अलावा कुछ और याद करना है तो मुझे बताओ। ठीक है, मुझे तो केवल इतनी बातें पता है कि केवल ज्योग्राफिकल थॉट में ये चीजें याद करनी होती। बुक्स कौन सी लिखी है, उसने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया हुआ है, किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, और चौथा नंबर की चीज, ये वो उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, जैसे हम ग्रीक जोग्राफर्स की बात करें, मैं भी आपको चीजें दिखाऊंगा। तो ग्रीक जोग्राफर्स में सबसे पुराने कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स और क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत करते हैं, कोशिश करते हैं ना। तो उसमें वो उनके जो डेट ऑफ बर्थ है ना, कि उनका शायद पता नहीं उन्हें उनका
जन्मदिन मनाना हो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लेते हैं। अरे क्यों याद कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता, मत करो याद। ठीक है, अगर ये सारी चीजें याद करोगे तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की इतनी भारी भरकम थ्योरी है, आसानी से समझ में नहीं आती है। कार्टोग्राफी टेक्निक्स की थ्योरीज है, ठीक है, कार्टोग्राफी टेक्निक्स की चीजें हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, स्टेटिस्टिकल डाटा है, सांख्यिकी है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, उनको जाके समझो, उन पे जाके अपना दिमाग लगाओ। इनमें क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, क्यों आपको क्या उनका जन्मदिन मनाना है? और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी पूरी जीवनी रटने की कोशिश करते हैं कि ये होमर था, होमर ज्योग्राफी का स्कूल ऑफ थॉट, किस स्कूल ऑफ थॉट से है, तो वो ग्रीक से है, इतना हमें पता लग गया, काम बन सकता था। लेकिन नहीं, वो यहाँ पे नहीं रोकते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके बचपन में उसे क्या चुन्नू मुन्नू किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, उसके पापा का क्या नाम था, उसके मम्मी का क्या नाम था, उसके चाचा की और उसके बीच में एक बार बचपन में लड़ाई हुई थी, क्यों लड़ाई हुई थी, उन दोनों के बीच में महायुद्ध किस प्रकार से क्या करोगे इन सब चीजों को जान के, है ना? तो मत करो इन चीजों पे, मत अपना टाइम वेस्ट करो। जो लोग पहली बार में जिनका एग्जाम नेट निकल जाता है, और जिन लोगों का बार बार नहीं निकलता है, फिर जिनका एक ही बार में जेआरएफ निकल जाता है, वो बस यही काम करते हैं, क्या कि क्या उनको छोड़ देना है अपना। मैं जो थॉट का आपको बता रहा हूँ, थॉट का पूरा पोर्शन, पूरा थॉट, पूरा जितना भी सिलेबस है, 7 दिन बहुत है, एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने बहुत ही ज्यादा आप लेट लगा रहे हैं, विथ नोट्स में बता रहा हूँ, विथ नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन लगने चाहिए। 10 दिन से अगर आपका ऊपर समय लग रहा है, इसका मतलब आपका डायरेक्शन सही नहीं जा रहे हैं आप। ठीक है, सबसे आसान यूट है, मैंने आपको इस चीज पे बात करी, नंबर गेनिंग है, और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, वो आपको अभी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी जब आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, ठीक है। और क्या क्या कवर करना है इसमें, तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सीक्वेंस देखना है, किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें देखनी है, उन्होंने क्या बुक्स लिखी है ये देखना है, और कोई अगर उसने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना थॉट में, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्या करना है, बस क्या दिया है उसने ये आपको पता होना चाहिए, हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है जीवनी उनकी रटने की कोशिश मत करो, ये सारी चीजें मत पढ़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं आपको फिर आता हूँ अपनी मेन कंटेंट पे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपना जो मैंने अभी अपने नोट्स बनाए हैं इस ज्योग्राफी से रिलेटेड, पूरे चैप्टर की मैं लेके आया हूँ नोट्स, और उसमें कैसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाली चीजें। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब इतनी सारी चीजें होती हैं, अब ज्योग्राफिकल जो थॉट है ना, सिलेबस तो छोटा सा है, छोटा सिलेबस है, लेकिन उसमें रटने वाली चीजें ज्यादा है, आपको बस याद करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, कोई बुक लिखी है, होमर ने लिखी थी इलियड ओडिसी, ठीक है, और एराटोस्थनीज उसने लिखी थी ज्योग्राफी का, तो आपको याद तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हंस के करो चाहे रो के करो। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हमें याद करनी पड़ती है, चीजें याद नहीं होती है। तो भैया देखो, एक चीज है, एक बात दिमाग में बैठाओ, क्या कि आपको अगर नेट का एग्जाम क्रैक करना है, आपको अगर जेआरएफ निकालना है, तो अगर आप एक दो पेज भी याद नहीं कर सकते हो, तो फिर आप क्या करोगे, है ना? इतना तो कर सकते हैं ना। अब अगर आप भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, फिर मैं कामना करूंगा, ऐसी मैं आशा करूंगा कि आप एसोसिएट प्रोफेसर बने, उसके आगे फिर आप सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बने, तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो, यहाँ पर अब मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, देखिए किसी भी चीज को, अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसा हो रहा हूँ कि पैसों के पीछे भाग, देखो पैसों के पीछे भागना जरूरी है, भागना चाहिए, ठीक है, अगर हमारा उद्देश्य सही है, हमारा अगर तरीके सही है, तो हमें अच्छी जिंदगी जीने का और अच्छे से अच्छे कमाई करने का हमें हक है, ठीक है, अगर हमारे जो तरीके हैं वो सही हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होने वाली है, तो क्या आप 2 पेज नहीं रट सकते हो इनके लिए? आप मुझे बताओ, आप खुद ही दिमाग में सोचो, क्या आप 1 से 2 पेज नहीं रट सकते हो? तो आप अगर इतना कर सकते हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको भविष्य में अपना इतना ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, जो कि बाकी किसी अदर फील्ड में आपको नहीं देखने को मिलेगी, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की इतनी कठिन कठिन नौकरी होती है, तब जाके आपको, आप फैक्ट्री में अगर देखेंगे तो आपको तब जाके वहाँ पे बहुत ही मिनिमम सैलरी और बहुत ज्यादा वहाँ पे आपको काम ले लिया जाता है। अगर उस चीज को देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। 2 पेज आज रट लो और कल जाके पूरा उसका फायदा उठाओ, है ना? और इसके बाद अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है, तो देखो मेरे को, अगर जैसे मेरे को होता था कि मेरे को चीजें याद नहीं होती, तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने ग्रीक ज्योग्राफर पढ़े, रोमन ज्योग्राफर पढ़े, तो पहले जितने ग्रीक ज्योग्राफर हैं उनको लिखो, ठीक है, उनको लिखो। लिखने से क्या होता है, वो चीजें हमारे हाथ के जब नीचे निकलती हैं, हमारे पेन के नीचे से जब वो निकलती है, तो हमारे दिमाग में बैठती जाती है। लिखने से चीजें बहुत ज्यादा याद होती है। कैसे? क्योंकि उसमें हमारा दिमाग भी चल रहा है, ठीक है, हमारा दिमाग भी चल रहा है, हमारे हाथ भी चल रहे हैं, हमारी नजरों से भी वो चीजें हमारे सामने है,
तो जितनी ज्यादा सेंसेस काम करती है, आपने पेपर में पढ़ा हुआ, जितनी ज्यादा सेंसेस हमारी काम करेंगी किसी चीज को सीखने में, तो वो चीजें हमें उतनी जल्दी याद होती है ना। तो जितना लिख सकते हो उन्हें लिखो। जैसे एक किसान होता है, एक मजदूर होता है, जब वो खेत में काम करता है, तो खेत में काम करने के बाद उसके हाथ देखना कैसे होते हैं, कैसे होते हैं उसके हाथ, बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। और ये चीज क्या दिखाती है उसके, कि उसने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो अपने हाथ से पेन को इतना ज्यादा चलाओ, इतना ज्यादा चलाओ, कि आपके हाथ में पेन का निशान पड़ जाए। इस उंगली में, जिस उंगली से आप पढ़ते हो ना, तो लिखते हो पेन वो पकड़ते हो, उससे निशान पड़ जाना चाहिए आपके हाथ में, इतना ज्यादा लिखो चीजों को। और जब लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं थॉट को जब मैंने पढ़े थे, तो मैं दिसंबर में, हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में, 2 दिसंबर को, उससे पहले मैंने पढ़े थे। और पढ़ने के बाद मैं अब जो पढ़ता हूँ, मैंने इतने इतनी बार चीजों को लिखा है, इतनी बार चीजों को लिखा है, इतनी पूरा मैंने आधे रजिस्टर अपना भर दिया था, आधा रजिस्टर लिख लिख के, केवल ज्योग्राफिकल थॉट को। तो चीजें मुझे आज भी याद है। मैं बार बार रिवीजन नहीं करता हूँ ज्योग्राफिकल थॉट का। अगर मुझे कभी पढ़ाना होता है, बस मैं एक बार देखता हूँ, बस फिर से सारी चीजें मेरे दिमाग में वापस से आ जाती हैं। कैसे? क्योंकि मैंने इतनी बार उनको लिखा है, इतनी बार उनको पढ़ा है, कि इतनी बार रटा है, कि मेरे जहन में बैठ गई है। अब मैं भूल के भी भूल नहीं पाता हूँ, ठीक है, वो वैसे ही मुझे याद आ जाती चीजें, ठीक है। तो इतनी बार उनको करो। अगर आगे आपको भविष्य अपना सुधारना है, तो इतना तो करना पड़ेगा, इसमें कोई आपका बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देख चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स, और किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, और क्या क्या चीजें उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अपने मेन स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने कौन सा पेज निकाला है, पेज नंबर 1 निकालते हैं, ठीक है। ये है ग्रीक और रोमन जोग्राफर जो है, उनको मैं डिस्कस करूंगा, पहला चैप्टर है ये। और आप ये देखना कि इसमें पेज नंबर भी आप देखते चलना, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, कि देखो माजिद हुसैन सर की जो बुक है, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, तो मैं एक बार फिर से आपको चीजें एक बार बता देता हूँ, आपको क्या क्या चीजें देखनी है। आपको कौन सी जो बुक है, ठीक है, कौन सी बुक है, बुक को आपको देखना है, ठीक है। कोई अगर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है कोई इंपॉर्टेंट, तो आपको स्टेटमेंट देखना है। कोई उन्होंने अगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने दिया है, तो आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। उनकी कोई अगर थ्योरी है, ठीक है, तो थ्योरी आपको देखनी है। और उनका वो किस स्कूल ऑफ थॉट से, ठीक है, किस स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करते थे, ये आपको देखना है। और साथ ही साथ उनका सीक्वेंस आपको देखना है, कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। यही चीजें इनको दिमाग में बैठा लो, बस यही चीजें आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको उनकी जीवनी, चाचा ताऊ, मामा फूफा, ये सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। तो चलो देखो, ग्रीक जोग्राफर है, यहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी नॉलेज लिखी हुई है, बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हैं। आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें हैं पढ़ने की जरूरत, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी चीजें देखो, ये कॉन्फिडेंस जो आता है ना, कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये कब आता है, जब आप जो है कि बहुत सारे रोज पेपर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं। अब मैं ऐसा आपको देखते ही बता पाता हूँ कि नहीं, ये वाला कंटेंट जो है वो आएगा एग्जाम में, और ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये नेट के लेवल को टच नहीं करता है। नेट का एक अपना स्टैंडर्ड है, अपना लेवल है, कि वो हमेशा जो है कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये कब आएगा आपको, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रोज देखेंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, कि आपने या तो ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा है, तो इसका मतलब है कि आपने ज्योग्राफी को कम से कम 5 साल पढ़ा है। और अगर आप उससे भी पहले पढ़ते हैं, तो फिर वो आप लगा सकते हैं कि आपने इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, या फिर उससे भी आपका हमेशा से ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहा है, 6वीं 7वीं 8वीं से लेकर के, तो फिर तो आपको सालों बीत गए ज्योग्राफी को पढ़ते हुए। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको जो बहुत बेसिक नॉलेज है वो भी नहीं है। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही ज्योग्राफी की। तो आप क्या करें, बस मेन मेन कंटेंट जो एग्जाम में आने वाले हैं, अब वो कब आएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो आपने अगर इतने साल ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो बहुत ज्यादा आपके लिए नई चीजें नहीं होंगी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखोगे, नेट के सिलेबस को अगर देखोगे, तो जो आपका एमए का और आपका बीए का सिलेबस है, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। बस 2 4 ऐसे टॉपिक होंगे जो अलग हैं, जो नए हैं, वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ज्योग्राफी से है तो आपको जियोलॉजी से या केमिस्ट्री फिजिक्स से पूछा जाएगा, जो है तो ज्योग्राफी ना, इतना तो समझ में आएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं पढ़नी, आपको क्या पढ़ना है, ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस। ये क्या है, धार्मिक पुस्तक है यहूदियों की, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बस इतना चीजें आप देखो यहाँ पे। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, धार्मिक पुस्तक है यहूदियों की। अब क्या वो ये पूछेंगे आपसे कि यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट ही क्यों है, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। तो मत रटो फिर इससे ज्यादा, ठीक है। जब याद, जब आने ही वाला नहीं है, तो क्यों पूछना है।
अब ये फोनेंशियन वासी हैं, बस इनके बारे में जान लो कि है क्या है, इससे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। अब यूनानी, यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है देखो, जैसे ये गोल्डन एज ऑफ ग्रीस, क्यों कहा जाता था गोल्डन एज ऑफ ग्रीस, बस इतना याद कर लिया, इतना पता लग गया, बस बहुत है कि जो गोल्डन एज ऑफ ग्रीस है वो ग्रीस के जो टाइम था, जो यूनानी लोग थे उनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा करते थे। क्यों कहा करते थे, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना समझ में आ जाएगा, बहुत है। यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ लो, और बहुत ज्यादा रटने की, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर चीज को लिख लेते हैं अपने पास, लिख करके और संजो के आराम से तिजोरी में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो, आपको एग्जाम में जाना है तो आपको एग्जाम में आपके दिमाग जाएगा आपके साथ, और सारी चीजें अगर तिजोरी में रखोगे तो दिमाग भी तिजोरी के अंदर बंद हो जाएगा, फिर उस दिन जाके ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करना है, और तिजोरी में, तिजोरी का ताला खोलना है, उसको रहने दो ऐसे, उसमें पैसे रखो, ठीक है। जब आगे नेट जेआरएफ निकल जाएगा तो उसमें पैसे रखना, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है। उसमें ये नोट्स मत रखो अपने। तो नोट्स में क्या करना है, बहुत ही क्लियर कट चीजें लिखनी है, बहुत ही क्लियर कट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी है, आपको कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस होमर लिखा है ना यहाँ पे, होमर, होमर के बारे में क्या चीज लिखनी है, क्या चीज पूछेगा, और किसी भी साल के पेपर उठा के देख लो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं पूछेगा वो, और ना ही बाहर उससे आई है ना पूछेगा, ठीक है। तो इलियड और ओडेसी, इसने दो बुक लिखी थी, इलियड और ओडेसी, ठीक है। और ट्रोजन वॉर के बारे में इसने डिस्क्रिप्शन दिया था, बस बात खत्म, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यह है बोरस, नोटस, ठीक है, यूरस, बोरस, नोटस, जेफायरस, ये चार इसने हवाओं के बारे में बताया था। बहुत हो गया है, ठीक है, हमने पढ़ लिया है इसके बारे में, होमर के बारे में, ठीक है। वो जो लोग ना जेआरएफ और नेट एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल, जिनका आसानी से निकल जाता है, वो यही काम करते हैं कि जो जोग्राफिकल थॉट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको रटनी पड़ती चीजें, और रट तो हम सकते हैं, रटने में हम माहिर हैं, है ना। बार बार लिखो, बार बार रटो, आराम से याद चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है मिलेटस के थेल्स। अब ये जानने की जरूरत नहीं है वो क्या था, क्यों था, बस कहाँ से था, तो ग्रीस थे, ग्रीक जोग्राफर था, ठीक है। सीक्वेंस में होमर के बाद थेल्स आ रहा है, बस। क्या करा है इसने, तो इसने इसने क्या करा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थेल्स के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसने एक चीज है जो दी गई थी, सूर्य ग्रहण को उसने प्रिडिक्ट किया था, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ये चीज है जो उसके बारे में आपको याद करने वाली बात है। दूसरा, ज्यामिति की उसने आधारभूत प्रमेय प्रमेय को दिया था। ये चीजें हैं जो बस आपको थेल्स के बारे में याद करनी है, ठीक है। और ये जो इसने सूर्य ग्रहण का प्रोडिक्शन किया था, वो उसकी डेट ये है, ठीक है, इस डेट को आप याद करें। इसके बाद है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर में क्या करना है, इसने बेबीलोनिया एक यंत्र था नोमोन, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर आपको सिमिलर सा हो जा रहा है, ठीक है। नोमोन एक यंत्र था जिसको इन्होंने बनाया था, सूर्य घड़ी के समान था, तो ये आपको नोमोन याद करने की जरूरत है, बस नोमोन याद कर लिया, ठीक है, नोमोन याद कर लिया। और जो थेल्स और अनेक्जिमेंडर है वो भूगोल, गणितीय भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं जो याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। उसने ये जो नोमोन यंत्र है उससे सूर्य घड़ी, ये सूर्य घड़ी है, सूर्य घड़ी बनाई थी उसने ये, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस में आ जाते हैं हिकेटियस। हिकेटियस को ग्रीस प्रोज, उस यूनानी गद्य का पहला लेखक कहते हैं। इसने कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी थी, ठीक है, कौन सी, जेस पीरियोडोस। जेस पीरियोडोस के कारण ही उसे भूगोल का पिता, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इसने ये बुक लिखी है, इसलिए उसे भूगोल का पिता कहते हैं। बाकी सारी इसमें ज्ञान की बातें हैं, हमारे लिए ज्ञान की बातें, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें क्या करना है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, क्लियर कट की बातें चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस में आ जाते हैं कौन, हेराटोटस, ठीक है। ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीक्वेंस अगर याद है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सीक्वेंस याद है इसका मतलब है कि उनके अगर डेट ऑफ बर्थ पे आ गए तो वही सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आसानी से याद हो जाएगा। इसका एक स्टेटमेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से, और भूगोल का जो विश्लेषण है वो ऐतिहासिक दृष्टि से कोण से करना चाहिए। स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, और क्या क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट निकालने के लिए हमारे पास, तो अगर आप और नीचे आएंगे इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हेरोडोटस से कुछ और चीजें यहाँ पे ज्यादातर नहीं आती हैं, कुछ चीजें आपको आप जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां से मिल जाएंगी, कि जैसे हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का दिया था, डेल्टा शब्द इसने दिया था। और इसने एक और स्टेटमेंट दिया था, कौन सा, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, नाइल रिवर, ठीक है, जो मिस्र है वो नील नदी की देन है, ये इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो स्टेटमेंट और बुक, और ये जो डेल्टा शब्द है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेरोडोटस के बारे में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कौन,
अलेक्जेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस आपसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है, बस आपका काम बन जाएगा, बहुत इसके बारे में डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरे शुरुआती स्टेज की है, जब मैं बस मेरा अभी मैं नोट से आपको अगर दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं एराटोस्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से देखनी है। जैसे उसने जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस अर्थ का कैलकुलेट कर दिया था, बिल्कुल चाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर दिया था। अक्षांश देशांतरों का निर्माण किया था, नोमोन जो यंत्र है उसके बारे में इसने बताया था, ठीक है। इसके बाद और अगर हम एराटोस्थनीज के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हैं, बस इतनी। और यहाँ पे उन्होंने अधिवासित क्षेत्र के लिए इक्विमीन शब्द का इस्तेमाल किया था, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछे गए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही चीजें तो हम देख रहे हैं और यही चीजें एग्जाम में पूछेंगे। बुक के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में, कोई स्टेटमेंट के बारे में, किस स्कूल ऑफ थॉट से है और उनका सीक्वेंस क्या है, बस यही चीजें देखनी है। इसी प्रकार से हिपार्कस के बारे में देखेंगे, ठीक है, हिपार्कस के बारे में इसी प्रकार से देखो, पोसिडोनियस के बारे में इसी प्रकार से। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना है, एक चीज गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कितने कितने पेज नंबर है टोटल, तो यहाँ पे पेज नंबर है 58, ठीक है, और अभी 55 हो गया है, ठीक है, 2 चैप्टर है इसमें, 58 टोटल क्वेश्चन, टोटल जो पेज है वो 58 है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पोसिडोनियस हो गए। अब कंट्रीब्यूशन के बारे में आ गए। अब कंट्रीब्यूशन किस किस में है इनका, तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, बस इतना जानना है, बात खत्म। इससे ज्यादा कोई इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 26 पेज नंबर, और इसके बाद अब हम आ गए हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसके बाद हम देखें तो ये देखो कितने पेज हो गए, यहाँ पे गौर फरमाना कि 30 पेज हो गए, 30 पेज, ठीक है, यानी कि 58 पेज में से 30 पेज केवल माजिद हुसैन सर के बुक में दिए हुए हैं ग्रीक जोग्राफर से। लेकिन मेरे नोट्स आप देखेंगे तो मेरे नोट्स कितने पेजेस के हैं, तो मैंने इस सारे जो कंटेंट है 30 पेज के कंटेंट को, 30 पेज के कंटेंट को मैंने कितने पेज में समराइज किया है। तो आपको शायद हो सकता है कि यकीन ना आए, लेकिन यही सच है, जो मेरे नेट के नोट्स हैं, यूजीसी नेट के नोट्स, इन्हीं को मैंने पढ़ के यूजीसी नेट पास किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखना मेरे नोट्स कितने कितने ज्यादा कंसाइज हैं, कितने ज्यादा क्लियर कट है। और बहुत ज्यादा अगर आपकी राइटिंग घसीटा मारो, बिल्कुल कोई राइटिंग सुधारने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको वहां पे कोई लिख के थोड़ी आना है एग्जाम, आपको तो बस माउस से क्लिक करना है, तो वहां पे आपकी राइटिंग कहाँ से देखेगी। फटाफट लिखो, एक पेन से लिखो, कोई ज्यादा कोई बार आपको अपने नोट्स को सजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऐसे घसीटा मारो जैसा मैंने घसीटा मारा हुआ है। बस देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिस्प क्लियर चीजें लिखी हुई है। होमर्स के बारे में देखो, सीक्वेंस लिखा हुआ है, एलियड, ओडिसी, ट्रोजन वॉर, और ये उसने क्या है, 4 जो ये जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, उनके बारे में बताया। थेल्स के बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर मेरे द्वारा, तो बेसिक थ्योरम दी थी इसने जियोमेट्री की, सोलर एक्लिप्स प्रेडिक्शन दिया था, इसने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, वाटर। इसके बाद एनेक्सिमेंडर आते हैं, तो स्टूडेंट ऑफ थेल्स, गणितीय संस्थापक नोमोन, ठीक है, इतने बस इंपॉर्टेंट क्रिस्प, बस खत्म, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ज्यादा हम कहाँ पढ़ेंगे, कार्टोग्राफी टेक्निक्स में, जिनको जनरली लोग छोड़ देते हैं, उनको नहीं समझ में आती है वो चीजें। जीआईएस रिमोट सेंसिंग नहीं आती है अच्छे से समझ में। और जो स्टेटिस्टिकल ज्योग्राफी है, जिसमें मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वहां से हम नंबर गेन करेंगे, वहां हम अपना समय बिताएंगे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, वहां पे दिमाग लगाओ ज्यादा। बस यहाँ पे तो क्या करना है, लिखना और रटना है, बात खत्म। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, बस वही लिखी हुई हैं। हेरोडोटस के बारे में, फादर ऑफ हिस्ट्री, समस्त इतिहास का विवेचन, वो वाला जो मैंने आपको बताया, और इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, डेल्टा शब्द, बस 3 4 चीजें लिखी। प्लेटो के बारे में, डिडक्टिव मेथड, बस। और अरिस्टोटल के बारे में मेट्रोलॉजी का एक बुक लिखी थी, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। एराटोस्थेनीस के बारे में ज्योग्राफी शब्द दिया था, बुक भी लिखी थी। और सरकमफ्रेंस को इसने कैलकुलेट किया था, जो मैंने अभी बताया आपको, हिपार्चस। एस्ट्रोलोब यंत्र दिया था, इसके बाद आ गए हिपोक्रेस, फिर पोसिडोनियस। और उन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, तो मैथमेटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी के फील्ड में काम किया है। और इनके जो मेथड हुआ करते थे, एक्सप्लोरेशन, मैपिंग मैपिंग और स्पेक्यूलेशन, ये इनके मेथड हुआ करते थे, ठीक है। देखो 2 पेज में मैंने पूरे 30 पेज को समराइज कर दिया, आपके सामने सारी चीजें रखी हुई है, केवल 2 पेज में सारे 30 पेजों को समराइज करके मैंने आपके सामने रख दिया है। इस तरीके से अपना अप्रोच अपनाओ, तब जाके आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर अब ये दिखाऊं, देखो 33 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है रोमन वासी, रोमन जो जोग्राफर है, और रोमन जोग्राफर के मेरे नोट्स देके आप और ज्यादा हंसोगे और ज्यादा आपको दिमाग में आपके बैठेगा कि आज तक हम क्या सीख कर रहे थे, ठीक है। नोट्स बहुत ज्यादा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, अपने दिमाग में चीजों को रटो,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रोमन काल है। रोमन काल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें लिखी हुई है, बस हमें क्या देखना है, स्ट्रैबो को देखना है। डेट ऑफ बर्थ देखने की फिर से कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि हमें पहले भी पता है, नहीं है कोई भी जरूरत, बस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, तो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है, कोरोलॉजिकल साइंस के बारे में उसने बात करी थी। ठीक है, कोरोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है। और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो इनने ज्योग्राफी का एक पुस्तक लिखी थी, जो न केवल भूगोलवेत्ताओं के लिए बल्कि राजनेताओं के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए हैं, ये चीजें हमारे काम की बस। और इसके अलावा ये कोरोलॉजी, और इन्होंने क्षेत्र, इनको जो रीजनल ज्योग्राफी का फादर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डिवीजन किया था प्राकृतिक सीमाओं के, प्राकृतिक भागों में विभक्त करने पर जोर दिया, ना कि राजनीतिक सीमाओं पर, इसलिए उनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमें बस जो देखनी है, और हमें बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कितने क्लियर क्लियर कट तरीके से चीजें करता हूं मैं। ठीक है, टॉलमी है, टॉलमी की पुस्तक है, टॉलमी के बारे में देखना है हमें, टॉलमी के बारे में क्या क्या चीजें देखनी, तो इसने जियोसेंट्रिक, कॉपरनिकस के बारे में क्या क्या चीजें उन्होंने दी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी होंगी, जैसे साइनेटिक्स, ठीक है, जिसे अल्मागस्त के नाम से जाना जाता है ज्यादातर। ये सारी चीजें आपको देखने की है, इनको बस देखो, बात खत्म करो अपना। गाइड टू ज्योग्राफी है, इसको लिखो, बात खत्म करो, मत देखो इसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। एक एक लाइन देख लो, अगर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो ठीक है, एक एक लाइन में देखो, बात खत्म करो। इसके बाद अब हम देखें तो बहुत चीजें लिखी हुई, देखो 58 नंबर, 52 पे आ गए हम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन हमें पढ़नी नहीं है। हमें क्या चीजें पढ़नी है, सीक्वेंशियल चीजें हमें पढ़नी है। पोम्पियस मेला के बारे में पढ़ना है, इसने क्या क्या काम किए, क्या कितना महान था, बस बात खत्म करो, आगे जाके पढ़ना। अब रोमन जोग्राफर देखो 58 30 क्वेश्चन, 30 पेज नंबर से 58 नंबर तक आए हैं, और पेज मेरे देखो कितने खर्च हुए हैं नोट्स बनाने में। आपको अब मैं अपने पेज दिखाने जा रहा हूँ कि कितने मेरे पेज खर्च हुए हैं रोमन जोग्राफर में। ठीक है, तो दैट्स इट, बस खत्म, खत्म रोमन जोग्राफर से। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास रोमन जोग्राफर पे, इसके इस पेज के अलावा केवल यही है मेरे पास बस। स्ट्रैबो के बारे में लिखा, स्ट्रैबो के बारे में लिखा, बुक लिखी, क्या क्या शब्द दिए हैं, प्लिनी एक दो चीजें लिखी, और टॉलमी के बारे में लिखी, अल्मागस, गाइड टू ज्योग्राफी, प्लिनी, सोलिनास, पंपस मिला, बात खत्म। डार्क एज के बारे में थोड़ा सा, ये चीज, इतने सा डार्क एज के बारे में लिखा हुआ है, बात। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ज्योग्राफिकल थॉट को प्रिपेयर करना कितना आसान है। आप लोग खाली मेहनत करते हो, मेहनत का उसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। मेहनत वहां करो, मेहनती वहां बनो जहां से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी चीजों के पीछे मत भागो जहां से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, खाली आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो लोग जो दिमाग से काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो आपकी वो इन्हीं चीजों का एज ले जाएंगे, और उनको जेआरएफ मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये आपको जो डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और भी डिस्कशन आपको अगर चाहिए, जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप करने हैं, चलो इसमें तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पुट अप करने हैं, ज्योमोर्फोलॉजी में कैसे करके सविंदर सिंह सर के बुक को पढ़ें और उनमें से कैसे क्वेश्चंस को निकालें, तो इन सभी पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपसे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीजों में, है ना। तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसी चीजें और चाहिए, तो मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।